आज एक सुंदर कहानी सुनते हैं। कहानी सुनना वैसे भी अब तो सबको पसंद आ रहा है, सबके फीडबैक भी मिल रहे हैं। तो आज एक अनूठे संत के बारे में बात करते हैं, जिनको गुरुदेव के नाम से हम संबोधित करते हैं। ब्रह्मानंद सरस्वती, जो शंकराचार्य थे, ज्योतिर्मठ के। आदि शंकराचार्य ने जो 4 मठ की स्थापना की, उसमें से जो उत्तर पीठ है ज्योतिर्मठ, जिनके सबसे पहले शंकराचार्य, जो हमने पूरी शंकराचार्य के बारे में जो हमने कहानी सुनी, उसमें उनके शिष्यों के बारे में बात की। उसमें त्रोटकाचार्य, जो ज्योतिर्मठ के सबसे पहले शंकराचार्य थे, और उसी ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे ब्रह्मानंद सरस्वती। हम हमारे गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं, तो हम भी उन्हीं की परंपरा से हैं। और गुरुदेव को सत सत वंदन करके, ब्रह्मानंद सरस्वती जी को, गुरुदेव को प्रणाम करके, उनके बारे में बहुत सुंदर कहानी है। गुरु पूजा भी हम बाद में सुनेंगे। हम ब्रह्मानंद सरस्वती के बाद हमारे गुरुदेव तक जो हम आवाहन करते हैं, उनको पूजन करते हैं, वही पद्धति में ब्रह्मानंद सरस्वती का उल्लेख होता है। उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। इसीलिए ये कहानी हम सबके लिए बहुत ही अनूठी है और बहुत ही स्पेशल भी है, क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की ही परंपरा को हमारे गुरुदेव फॉलो करते हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो गुरुदेव उसी परंपरा से हम हैं, तो ये गर्व है हमें इस बात का। और जैसे जैसे उनके बारे में जानते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, उस समय की जो बात, उन्होंने कैसे इस पाथ पर वो चले, वो सब कहानियां बहुत ही रोचक कहानियां हैं। तो बात शुरू करते हैं उनके बचपन से, क्योंकि बचपन से ही उनमें जो दैवीय शक्तियां थी, दैवीय गुण थे, वो बचपन से ही झलक रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का जन्म 21 दिसंबर 1871 में हुआ, उत्तर प्रदेश में। उनका जन्म एक बहुत सुशिक्षित और बहुत ही संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम राजा राम था। राजा राम के नाम से उनको सब संबोधित करते थे। कहते हैं बचपन से ही राजा राम बहुत ही बुद्धिमान था। बहुत ही छोटा, जैसे 5-6 साल की उम्र में भी जो बच्चों को खिलौने में रस होता है, वो सब में उनको पहले से ही रुचि नहीं थी। पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते रहना, ये सब बचपन से ही राजा राम की रुचि नहीं थी। अब राजा राम के दादा थे, बहुत ही वृद्ध थे, करीब 100 साल की उनकी उम्र थी। राजा राम के वो बेस्ट फ्रेंड थे। राजा राम का एक ही जो क्लोज फ्रेंड अगर कहा जाए, तो वो उनके दादा थे, जो बहुत वृद्ध थे। अब वृद्धावस्था के कारण एक दिन दादा का देहांत हो जाता है। पूरा दिन राजा राम अपने दादा के साथ व्यतीत करता था। अब दादा का देहांत हो जाता है। तब राजा राम की उम्र 7 साल की थी। अब माता पिता को पता था कि राजा राम अपने दादा से बहुत क्लोज है, बहुत ही आत्मीय है। अब दादा का देहांत ये छोटे बच्चे के लिए ले पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसी बात को समझ के उनके जो माता पिता थे, उन्होंने राजा राम को, जब उनके दादा को अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे थे, तब उन्होंने राजा राम को अलग रखा था, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और माता पिता जानते थे कि छोटा सा बच्चा इतना दुख या ये पीड़ा ले नहीं पाएगा।
अब राजा राम के लिए तो ये बहुत ही बड़ा शौक था, क्योंकि पूरा दिन उनका व्यतीत होता था दादा के साथ। अब घटना ऐसी होती है, जब उनके दादाजी को अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं, तब अपने में प्रथा है, जब डेड बॉडी को ले जाया जाता है, जब मृतदेह को ले जाते हैं, तब राम नाम सत्य है बोलते हैं। तो राजा राम को तो वैसे भी अलग रखा था, उनको तो जाने नहीं दिया था, क्योंकि वैसे भी उनके लिए ये समझ पाना ही, क्योंकि बच्चा छोटा था। राजा राम की उम्र, जैसे हमने बात की, सिर्फ 7 साल की थी। अब 7 साल का बच्चा ये सब समझ पाए, ये मुश्किल था। पर फिर भी जैसे ही उनके दादा को ले जाया जाता है, वैसे कहते हैं कि खिड़की में चढ़कर राजा राम देखता है और सब बोल रहे होते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब ये एक लाइन जो थी, राम नाम सत्य है, और पूरा जो मृतदेह को ले जाने का प्रोसेस जब राजा राम देखता है, क्योंकि आत्मा निकल गई है, शरीर एकदम निर्जीव पड़ा हुआ है, और ये जो प्रोसेस राजा राम देखता है, शरीर को, डेड बॉडी को ले जाने का, मृतदेह को ले जा रहे थे, ये उनकी चेतना पर बहुत ही गहरा असर डालता है, और ये छोटा सा बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ये एक वाक्य, राम नाम सत्य है, ये बहुत ही गहरा असर राजा राम की मनोस्थिति पर करता है। उनको ये लगता है कि अगर राम नाम सत्य है, अगर सृष्टि में ईश्वर का नाम या जो शाश्वत है वही सत्य है, तो फिर एक दिन ये सब चला जाने वाला है, एक दिन मैं भी ऐसा चला जाने वाला हूं। ये सब चर्निंग राजा राम के मन में शुरू हो जाता है। तब राजा राम निश्चय करता है कि जो शाश्वत है उसी को समझने में ही बुद्धिमानी है। अब छोटा सा बच्चा, सोचिए, उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है, और ये सब जो टेम्पररी है, ये सब जो क्षण भंगुर है, उसके पीछे दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब ये सारी घटना होती है, उनके दादाजी का देहांत होता है, और उनकी मनोस्थिति पर इतनी ज्यादा असर होती है, ये सब घटना घटित हुई। अब 1 साल बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वैसे भी बहुत ज्यादा चर्निंग चलता है, और ये तो कुछ और ही चर्निंग था। ये तो ब्रह्म की खोज के लिए उनका मन व्याकुल हो रहा था। अब 1 साल बीतता है, राजा राम 8 साल के हुए, और उनका उपनयन करने के लिए तय होता है। माता पिता उनका उपनयन करवाने के लिए सारी व्यवस्था और सब सेरेमनी होती है उनकी। ब्रह्मोपदेश के बाद, उपनयन संस्कार के बाद उनको बनारस भेजा जाता है वेदाभ्यास के लिए। 8 साल का बच्चा जाता है बनारस आगे वेद का अभ्यास करने के लिए। अब राजा राम बनारस जाते हैं, पर माता पिता को ये तो पता था कि दादा के देहांत के बाद राजा राम बहुत शांत हो गया है, बहुत ही शेटर्ड हो गया है, तो बनारस तो भेज देते हैं। पर उस बीच में उनको लगता है कि राजा राम के जीवन में कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसके जीवन में कुछ ऊर्जा आए, उसका जीवन का कुछ ऊर्जा बदले, क्योंकि वो जो शौक में है, उसका जो मनोस्थिति एकदम दुखी अवस्था में है, उसमें से राजा राम को तो कुछ करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो परिवार सारा इकट्ठा होके राजा राम की शादी करने का सोचते हैं। अब उन दिनों में बाल विवाह बहुत, वैसे भी बहुत रेयर होता था, पर उसके बाद हस्बैंड वाइफ साथ में भी नहीं रहते थे, पर एक रिचुअल्स, एक विधि के लिए उनकी शादी की जाती थी, एक प्रसंग होता था,
और कहते हैं कि बहुत जो भी सुखी संपन्न परिवार थे उसमें ये बाल विवाह की प्रथा चलती थी। तो सब तय करते हैं राजा राम की शादी करने के लिए और पिताजी पहुंचते हैं बनारस राजा राम को लेने के लिए। अब पिताजी के पहुंचने से पहले राजा राम को पत्र मिल चुका था कि पिताजी आ रहे हैं और उनका विवाह का ऐसे प्लान किया है। तो राजा राम ने तो सोच लिया था कि मुझे तो ये सब दुनिया की जो जंजाल है उसमें बिल्कुल पड़ना नहीं है और मुझे तो संन्यास लेना है, ये तो उन्होंने ठान लिया था। अब राजा राम सोचता है कि पिताजी आए उसके पहले मैं यहां से भाग जाता हूं, क्योंकि ये सब चक्कर में तो मुझे बिल्कुल ही पड़ना नहीं है। और कहते हैं राजा राम पिताजी बनारस पहुंचे उसके पहले वहां से निकल चलते हैं। अब ब्रह्म की खोज में ये 8 साल का बच्चा, जो अब 9 साल का, 1 साल बीत चुका उपनयन के बाद, 9 साल का बच्चा वहां से भाग निकलता है और ब्रह्म की खोज में आगे बढ़ता है। और सबसे पहला उन्होंने ठाना था कि मुझे एक गुरु की खोज करनी है जो मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके, जो सत्य है उसका ज्ञान मुझे दे सके। अब बनारस से कहते हैं कि गंगा किनारे किनारे चलते चलते उन्होंने सोचा कि मैं हिमालय में जाता हूं, हिमालय में मुझे कोई गुरु मिल जाएंगे। तो छोटा सा राजा राम गंगा किनारे पर चलना 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 शुरू करता है, पैदल गंगा की, क्योंकि उन्होंने सोचा गंगा निकलती है हिमालय से, तो मैं गंगा के किनारे किनारे चलता रहूंगा तो मैं हिमालय पहुंच जाऊंगा। पैदल चलता चलता राजा राम निकलता है गंगा किनारे किनारे, और गर्मी के दिन थे। कहते हैं चलते चलते चलते, पैदल चलते चलते गंगा मैया मनोमन राजा राम को कहती है कि थोड़ा सा रुक जा, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पानी पी ले, पेड़ के नीचे पेड़ की छांव तले थोड़ा सा विश्राम कर ले। तो कहते हैं कि राजा राम मनोमन माँ गंगा को प्रणाम करता है और कहता है कि अगर मैया, अगर मैं ऐसे ही रुकता गया, मुझे तो बहुत लंबा जाना है, और अगर ऐसे ही मैं रुकते रुकते अगर मैं जाऊंगा तो मैं कब पहुंच पाऊंगा। तो देखो कितना आध्यात्मिक गहराई कितनी दर्शाती है। गंगा वो बच्चे को देखकर गंगा मैया बोलती है कि भाई थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा विश्राम कर ले। पर राजा राम कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि उनको पहुंचना था सबसे पहले ऋषिकेश। कहते हैं 3 दिन लगातार राजा राम गंगा किनारे किनारे चलता रहा। बीच में कभी लगे तो गंगा में से पानी थोड़ा सा पी लेता और आगे बढ़ता। बिना रुके 3 दिन तक वो चलता रहा, और तीसरे दिन शाम को संध्या के समय पर तब वहां पर एक जो जमींदार था वो ये छोटे बच्चे को देखता है। जमींदार ने देखा कि ये बच्चा अकेला, कुछ भी उसके पास सामान भी नहीं है, कोई साथ में भी नहीं है, और ऐसे ही चलता जा रहा है। वो अपने नौकर को भेजता है पूछने के लिए। तो नौकर कुछ भी पूछ रहा है राजा राम को, पर राजा राम कोई जवाब उनको नहीं दे रहे हैं। तब जमींदार खुद जाते हैं बच्चे को मिलने के लिए और पूछने के लिए। तब जमींदार पूछते हैं राजा राम को कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, और ये तो रास्ता ही एकदम पथरीला है और आगे तो ठीक रास्ता भी नहीं है, तो तुम कहाँ यहाँ जा रहे हो ऐसे अकेले। तब राजा राम बोलता है, राजा राम जवाब देते हैं जमींदार को कि आपको पता नहीं है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। मुझे आपको क्या लेना देना मैं कहाँ जा रहा हूं, आप क्यों पूछ रहे हैं। ऐसा करते हुए राजा राम आगे बढ़ता है। मैं पथरीला रास्ता है, आगे रास्ता नहीं है, मैं मेरे रास्ते पर चल रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है। अब ऐसा जवाब सुनकर, वो भी एक छोटे बच्चे के पास से, ये जमींदार
बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। तब कहते हैं कि जमींदार उनको महाराज बुलाता है, राजा राम को, कि अरे महाराज आप रुकिए, आप मुझे बताइए कि आपने आपका भोजन कब ग्रहण किया था। तो राजा राम फिर भी जवाब नहीं देते हैं। तब जमींदार पूछता है कि नहीं आप बताइए, आप, क्योंकि उस समय में भिक्षा मांगने की प्रथा थी। तो और यजमान जो रहते थे वो बहुत ही उत्सुक रहते थे साधु संतों को भिक्षा देने के लिए। तो ये जमींदार भी बोलता है कि आप आइए, मेरे घर पे पधारिए, आप मुझे अवसर दीजिए आपको भोजन करवाने का। तब राजा राम बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो गंगा का पानी पिया है, मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। तब जमींदार बहुत आग्रह करते हैं राजा राम को कि नहीं आप चलिए, मुझे मेरी मेरी संतुष्टि के लिए आप मेरे घर पे पधारे और मुझे आपको भोजन करवाने का अवसर दीजिए। तब कहते हैं राजा राम जमींदार के सामने देखते हैं और कहते हैं कि संतुष्टि क्या होती है, मेरे भोजन करने से आपको संतुष्टि होगी, ऐसा संभव है क्या? और संतुष्टि के बाद तो कोई चाह रहती ही नहीं है। अगर चाह रखनी है तो ब्रह्म को पाने की चाह रखनी है, उसके बाद वो जो संतुष्टि मिलती है उसके बाद कोई चाह नहीं रहती है जीवन में। तो इसीलिए राजा राम कहते हैं कि आप मुझे परेशान मत करिए, खाना खिलाना है, घर ले जाना है, ये सब ब्रह्म को पाने के बाद कुछ भी पाने की चाह नहीं रहती है। तो मुझे ये सब बात कहकर मुझे आप रोकिए नहीं, मेरा रास्ता बहुत ही लंबा है। अब ये बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर जाता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा, और बात जो राजा राम ने कही वो कहते हैं ज्ञानी गुणी भी समझ नहीं पाए, इतनी इतनी जटिल बात उन्होंने बहुत ही सरलता से कह दी थी। तब कहते हैं जमींदार फिर से उनको आग्रह करते हैं कि चलिए भले ही आप भोजन नहीं करिए, पर एक गिलास दूध तो मेरे घर पे आप लीजिए, एक गिलास दूध तो आप हमारा लीजिए, ग्रहण करिए। तब राजा राम कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम दूध अगर देना चाहते हो तो यहीं रख दो, मैं यहीं पर बैठा हूं गंगा किनारे। तब राजा राम एक दूध का ग्लास लेकर आते हैं और राजा राम को देते हैं। तब कहते हैं कि राजा राम उसमें से करीब पौना ग्लास दूध माँ गंगा को अर्पण करते हैं, माँ गंगा को चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जो बचा हुआ रहता है वो खुद ग्रहण करते हैं। ऐसे कहते हैं कि राजा राम मन से माँ गंगा को प्रार्थना करते हैं कि इतने दिनों में, इतने दिन आपने मुझे साथ दिया, आपका जल ग्रहण करके ही मैं इतने दिन टिका रहा। तो एक कृतज्ञता के साथ कि देखिए कितना सुंदर, माँ गंगा को जो भी उनको सबसे पहले भोजन के रूप में दूध मिला वो भी उन्होंने सबसे पहले माँ गंगा को अर्पण किया। तब कहते हैं कि राजा राम का ये भक्ति देखकर माँ गंगा इतनी प्रसन्न हुई उनके ऊपर। तो माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हें भोजन के लिए कभी कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, यह भोजन कभी तुम्हें कहीं पे मांगना नहीं पड़ेगा, भोजन हमेशा तुम्हारे पास सामने से आएगा। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद माँ गंगा राजा राम को देते हैं। और बाद में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के साथ जो जो उनके शिष्य घूमते थे हिमालय में, बहुत दुर्गम रास्तों में जब जाते थे, तब उनका ये अनुभव रहा है कि कहीं से भी भोजन उनके पास आ जाता था, यानी कोई उनके लिए भोजन बनाकर लेकर आता था, या अगर 50 लोगों का भोजन बनाया है और अगर 400 लोग आ गए हैं तो भी वो 50 लोगों का भोजन 400 लोग बहुत
तृप्ति के साथ भोजन ग्रहण करते थे। तो ये तो चमत्कार की कहानी। बाद में ये जो माँ गंगा का आशीर्वाद उनको इस पल मिला जब वो 9 साल के थे, ये पूरी जिंदगी उनके साथ माँ गंगा का आशीर्वाद भोजन के लिए रहा है। कभी भी भोजन की कमी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के साथ रही नहीं। लोग सामने से, लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि हम ये इतना सारा खाना, इतना सारा भोजन क्यों बना रहे हैं, पर वो सारा भोजन वो लेकर जाते थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी के लिए, उनके शिष्यों के लिए। अब यहां से राजा राम आगे बढ़ते हैं और 3-4 दिन आगे चलते हैं और प्रयाग पहुंचते हैं। अलाहाबाद, अभी का जो अलाहाबाद कहा जाता है, प्रयाग पहुंचते हैं। वहां पर संगम में स्नान करते हैं। प्रयाग के बारे में उनको पूरी जानकारी थी कि ये कितनी पवित्र जगह है, तो आराम से वहां पर बैठते हैं। थोड़ा सा और आगे भी चलते हैं घाट के किनारे। फिर शाम के समय पर राजा राम वो घाट पे, मणिकर्णिका घाट है वहां पर, घाट पे आराम से विश्राम करते हैं, वहां पर बैठे हुए होते हैं। और उनके बगल में, उनके पास में एक अजनबी व्यक्ति भी बैठा हुआ था। अब ये व्यक्ति राजा राम को देखे और एक अपने पॉकेट में से एक पेपर निकाला उसने। बार बार वो पेपर पढ़ता था और ये बच्चे को देखता था, राजा राम को देखता था। फिर वो राजा राम के पास आता है थोड़ा सा और राजा राम को पूछता है पेपर दिखाकर कि तुम्हें पता है ये क्या है? तो राजा राम बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है, आप बताइए क्या है। तब वो व्यक्ति बताता है राजा राम को कि इसमें तुम्हारा पूरा वर्णन लिखा हुआ है कि तुम घर से भाग गए हो, घर से भाग के निकल गए हो और तुम बहुत सुखी संपन्न परिवार से हो और तुमको खोजने के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया हुआ है, इनाम लिखा हुआ है। जो भी तुमको खोज देगा, जो भी तुमको तुम कहाँ हो उसकी खबर अगर पहुंचाएगा उसके लिए। तो राजा राम बोलता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये व्यक्ति राजा राम को पूछता है कि अगर तुम इतने अच्छे परिवार से हो, इतने सुखी संपन्न परिवार से हो, फिर तुमको भागने की क्या जरूरत है? तो राजा राम मुस्कुराकर, तब उनको पता लगता है कि अरे ये तो पुलिसमैन है, वो जो व्यक्ति था वो पुलिसमैन था। तब वो व्यक्ति को राजा राम बोलते हैं कि बात तो सही है, तुम्हारा प्रश्न भी बहुत सही है। तब कहते हैं कि राजा राम उनको पूछते हैं, पुलिस वाले को पूछते हैं कि आप घर से क्यों नहीं निकल जाते हैं, आप घर से क्यों नहीं भागते हैं? तब पुलिस वाले जो थे वो जवाब देते हैं कि भाई घर तो बहुत कंफर्टेबल है, घर पे सब सुख सुविधा रहती है, तो घर से क्यों भागा जाए। तब राजा राम उनको कहते हैं कि देखिए, मैं जिस अवस्था में हूं या मेरी जो सोच है वो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी वो जो पुलिस कर्मचारी है वो उनको, राजा राम को बहुत ही कड़क शब्दों में कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ भी सामान नहीं है, तुम्हारे साथ कोई है नहीं, ऐसे ही अकेले घूमना ठीक नहीं है, तुम अपने घर पर चले जाओ। वैसे पुलिस वाले को भी उनकी बात सुनकर ऐसा तो लगा कि ये कोई बच्चा जो है ये सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है, इनका जो ज्ञान है वो सामान्य नहीं है। पर फिर भी वो उनको सलाह देते हैं कि देखो, एक इतना अच्छा परिवार, इतना सुखी संपन्न परिवार होने के बावजूद भी ऐसे ही अनाथ के जैसे घूमते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तुमको शर्म नहीं आती है ऐसे अनाथ के जैसे तुम घाट घाट घूम रहे हो? कोई तुम्हारा हालत तो देखो। ऐसी बात वो पुलिस कर्मचारी राजा राम को कहते हैं। तब राजा राम मुस्कुराकर उनको जवाब देते हैं कि आपको क्या पता,
कौन अनाथ है और कौन अनाथ नहीं है। मैं छोटा हूं और आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब ज्ञान है, आपको सब पता है कि कौन अनाथ है और कौन अनाथ नहीं है। जगत का पिता तो ये जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है वो सबका ही पालनहार है, सबका ही पिता है। ये जो सृष्टि जिससे चल रही है यही सबको चलाने वाली सत्ता ही सबका पिता है, सबका पालनहार है। तो जो ब्रह्म के साथ चलता है, जो ये सृष्टि को चलाने वाली सत्ता के साथ चलता है, उसको आप अनाथ कैसे कह सकते हैं? आप मुझे अनाथ कैसे कह सकते हैं? मैं तो ये जो जगत, ये जो सत्ता जिसको चला रही है, ये सृष्टि के साथ चल रहा हूं, उसको आप मुझे कैसे अनाथ बोल सकते हैं? तब राजा राम कहते हैं कि आपको नहीं लगता है कि आप अनाथ हैं, क्योंकि आपको तो इस बात का भी ज्ञात नहीं है कि ये सत्ता, ये जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही हमारा पालनहार है। ये सत्ता ही हमें, ये सृष्टि को चलाने वाली सत्ता ही हमें चलाती है, वो ही हमारा पालनहार है। पर फिर भी राजा राम की बात पुलिस कर्मचारी नहीं सुनता है। वो उनको बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी है, चलो मैं तुम्हें पुलिस थाने नहीं ले जाऊंगा, पर फिर भी तुम मेरे घर पे चलो, वहां बैठ के हम बात करते हैं। तुम थोड़ा सा कुछ भी भोजन ले लो, उसके बाद हम देखते हैं क्या आगे करना है। तुम आराम से आज रात को मेरे घर पे विश्राम करो, उसके बाद कल सोचते हैं क्या आगे क्या करेंगे। तो आगे की कहानी नेक्स्ट टाइम सुनते हैं। कितनी सुंदर कहानी! आप सोचिए, 8 साल का बच्चा उपनयन के बाद एक खोज में निकलता है। अभी 9 साल की राजा राम की उम्र है। ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चमत्कार की भी कहानियां हैं। उसमें से एक तो मैंने ये जो माँ गंगा की कहानी बताई। माँ गंगा ने उनको आशीर्वाद दिया था भोजन के लिए कि कभी भी तुमको भोजन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो बहुत सारी चमत्कार की और बहुत सारे अनुभवों की बातें हैं जो हम अगली बार सुनेंगे। ये अपने हम सब शिष्यों के लिए, हम सब भक्तों के लिए स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती बहुत ही खास है, क्योंकि उनकी ही परंपरा हमारे गुरुदेव फॉलो करते हैं। तो उनके हम शिष्य भी सारे उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो सारे गुरुजनों को वंदन करके फिर समाप्त करते हैं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्त्रिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्त्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता।
लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। तो आगे सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में।